के हानि बारह असुर आँख में अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा रही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, राजन काय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, मुझे पर्वतों का भार नहीं लगता, ये को थोड़ा कम करो, मुझे पर्वतों का भार नहीं लगता, पहाड़ों का भार नहीं लगता, लेकिन ये जो राक्षस बढ़ते जा रहे हैं इनका भार सहना मेरे बस की बात नहीं है। भगवत प्रेमी देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं अभी अभी भगवान से बातें कर लेता हूँ कि वसुदेव विग्रह साक्षात भगवान पुरुष परहा जनशते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरे स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे और आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। गोकुल में नंद जी की भार्य यशोदा है, यशोदा जी के यहाँ प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। अच्छा, अभी पुष्प वितरण मत करो, अभी मत करो, ये कथा नहीं सुनेंगे, इनका ध्यान पुष्प में रहेगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बता दिया जाएगा। श्री राधे। तो भगवत प्रेमियों कहा कि गोकुल में नंद जी की भार्य यशोदा है और यशोदा के यहाँ प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतरित होकर के आएगी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या? बोले, हमको भी भगवान के घर अवतार लेके चलना चाहिए। तो इधर भगवत प्रेमियों कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया। अब विवाह करके जैसे विदा करने को लगा और बिठाया रथ में मैया देवकी को और रथ थोड़ा सा आगे को बढ़ा तो तुरंत आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस बहन के प्रति तुझे इतना स्नेह है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। हरि भक्त इस आकाशवाणी को सुनकर के देखिए तुरंत रथ से नीचे खींच लिया मैया देवकी को और मारने को उतारू हो गया। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, तुम तो अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो और इन्हें मारना चाहते हो। कंस ने कहा, सुना ने तुमने आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले, हाँ सुना। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ हमारा काल होगा। तो फिर देवकी तो नहीं ना। तो कंस ने कहा कि ना तो देवकी जीवित होगी ना मेरा काल पैदा होगा। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी संतान देवकी से पैदा होगी, उत्पन्न होगी, मैं प्रत्येक संतान को तुम्हें समर्पित कर दूंगा, ये मेरा वचन है। अच्छा, गेन को थोड़ा कम करो दिनेश जी, गेन थोड़ा कम करो। श्री राधे। और कम करो, कुछ ऐसा आवाज गूंज रही हो, ऐसा हो रहा है। श्री राधे राधे। तो भगवत प्रेमियों इधर कंस ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा वचन अगर है तो मेरी भी शर्त है। क्या? कि तुमको जब तक मेरे कारागृह में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है। तो भगवत प्रेमी वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में डाल दिया। अब देखिए समय व्यतीत हुआ तो मैया देवकी ने प्रथम संतान पुत्र को जन्म दिया और नाम कीर्तिमान है। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को लेके कंस के पास गए
और कंस बालक को देख के बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि मित्र, तुमने अपने वचन को निभाया, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा भांजा है। तो भगवत प्रेमी वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उस बालक को लेकर के वापस कारागृह में आ गए। मैया देवी की बड़ी प्रसन्न रो रही है क्योंकि उन्हें यह पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को कंस मार ना दे, इस बात का भय है, डर है। तो भगवत प्रेमियों, अब जैसे देखा कि मेरा बच्चा जीवित है, दौड़ के अपनी गोद में लिया है, तो भगवत प्रेमी पता चला जीवित है, तो खुशी की अश्रु झरझराने लगे। देखिए आप ध्यान रखना, इधर नारद जी चले, अभी इस बच्चे की जान को बख्श दिया, प्राण बख्श दिए, मारा नहीं, लेकिन नारद जी इधर से चले और कंस से कहा कि मथुरापति भूल गए आकाशवाणी ने क्या कहा था। कंस ने कहा ध्यान है, आकाशवाणी ने कहा था कि देवी का 8वां गर्भ हमारा काल होगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, कौन सा 8वां, पहला, बीच वाला या अंत वाला, मतलब अरे कौन सा 8वां। तो कंस ने कहा कि जिसकी अभी अभी जान बख्शी है नारद, उसे मार दूं। बोले ये तुम समझो मथुरापति, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कौन सा 8वां तुम्हारा काल होगा, पहले वाला, बीच वाला या अंत वाला, बताओ। तो सच तो परिणाम ये हुआ, मथुरापति की बात समझ में आई नहीं। अब कि कौन सा 8वां, नारद जी ने उनको संशय में डाल दिया और संशय में डाल के चले गए। कंस ने मथुरा कारागृह में प्रवेश किया और मैया देवी की गोद से उस बालक को छीन के मार दिया। अब देखो 6 पुत्रों को मारा है, 7वीं संतान मैया देवी के गर्भ में है, और जब 7वीं संतान माता देवी के गर्भ में है तो भगवान को चिंता हुई। भगवान ने वैष्णवी माया को बुलाया और बुला करके कहा कि सुनो, मैया देवी के गर्भ में जो 7वीं संतान है वो हमारे शेषनाग हैं, और उनको वहां से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा ही किया। और देखो इसीलिए ये जो बलराम जी है ना, ये माता देवकी के 7वें पुत्र हैं, और ये माता देवकी के भी पुत्र कहलाए हैं और माता रोहिणी के भी पुत्र कहलाए हैं। अब आकाश में सभी देवतागण टकटकी लगा के देख रहे हैं, शीघ्रता से आओ, विलंब ना करो, शीघ्रता से आओ प्रभु, शीघ्रता से आओ, विलंब ना करो। तो भगवत प्रेमियों, अब जरा सोचो, उधर सभी देवतागण भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति करते चल रहे हैं। आइएगा हम और आप भी भगवान का प्रतिपादन करें और यही प्रार्थना करते चलें कि हे माधव आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देवताओं ने इतनी बात कही, स्तुति की और कहा कि दुष्टों का बोलबाला हो गया है, उनका संहार करने और हम सब भक्तों की रक्षा करने प्रभु आप आइए, आपका आगमन हो, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आइएगा 2 शब्द हम भी प्रभु के लिए, प्रभु की स्तुति करते चले और यही कहना है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। करेंगे बड़े वाले हाथ और कह दो, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ।
भगवत प्रेमी उधर सभी देवतागण भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए आज हुआ क्या, सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रभु का आगमन हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि वसुदेव गृह साक्षात, मतलब वसुदेव जी के घर में। अच्छा, वसुदेव जी के कौन से घर में, कौन से घर में प्रभु का आगमन हुआ, कौन से घर में, मतलब हृदय रूपी घर में। भगवत प्रेमियों, इसके बाद माता देवकी के मन में आए, अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु जी आप तो पिताजी बन के आए हैं, बालक बन के आओ। तो सजनों, वो श्रीमन नारायण भगवान छोटे से बालक बन गए, बाल रूप हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब देखिए, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें कंस से भय हो तो मुझे टोपले में पधरा के, सूप में पधरा करके और गोकुल छोड़ आना। मैया यशोदा के बगल में एक माय रूपी कन्या मिलेगी, उसे लाके कंस को समर्पित कर देना। हरि भक्तों, देखो जैसे ही भगवान का अवतार मथुरा कारागृह में आज हुआ और सर पे पधराया श्री कृष्ण को, रात्रि के ठीक 12 बजे रात्रि का समय है। और भगवत प्रेमियों, इधर जैसे प्रभु को पधराया सर पे, क्योंकि माता देवकी से कहा था वसुदेव जी ने कि देवी तुम अपना ख्याल रखना, मैं यूं गया और यूं आया। तो भगवत प्रेमी जैसे प्रभु को पधराया सर पे, तो हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। सारे पहरेदार सो गए। जैसे लेकर के जा रहे हैं, भैया सुनो, ये सब चीजें मत करो, कुछ भी मत किया करो, बिना हाथ लगाए मानते नहीं है लोग। तो भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी इसके बाद कहने लगे, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इधर द्वार पर जैसे ही आए कारागृह के वसुदेव जी कृष्ण को लेके, तो आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है। भगवत प्रेमी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो देखिए रास्ते में मार्ग में जमुना जी पड़ी। बोलो जमुना महारानी की। अब उनको पार करना है, पार करने को जैसे जमुना जी में प्रवेश किया तो पानी दाढ़ी तक आने लगो। क्यों? क्योंकि जमुना जी ये कहना चाहती हैं कि मेरे प्रभु प्रियतम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, भला मैं बिना चरण स्पर्श किए इन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ, कैसे? तो भगवान समझ गए, भगवान ने टोपला से पैर अपना नीचे किया और जमुना जी ने चरण स्पर्श किए और नीचे को आ गई। वसुदेव जी ने जमुना जी को पार किया, गोकुल में प्रवेश किया। जैसे गोकुल में प्रवेश किया, रात्रि का समय, नंद बाबा के महल में गए और माता यशोदा के कक्ष में गए, कृष्ण को लिटाया, चुनरिया उड़ाई और उस माया रूपी कन्या को लेके वसुदेव जी मथुरा कारागृह में आ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवत प्रेमियों, अब इसके पश्चात हुआ क्या? इन बच्चों को ना ये क्या चक्कर है, समझ में कुछ आता नहीं है। अच्छा, कल को यहाँ कोई भी ना बैठे, प्लीज, हमारा निवेदन है, कल यहाँ पर्दा लगा देना, कल यहाँ पर्दा लगवाइएगा, दोबारा कहना ना पड़े। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इतना ही नहीं, आज इसके पश्चात हुआ क्या? इधर प्रभु का आगमन हुआ और कब अदला बदली करके वसुदेव जी चले गए पता भी नहीं चला। ना तो नंद बाबा को पता है, ना माता यशोदा को ज्ञात है। अब भगवत प्रेमियों, गोकुल में आप जरा सोचो, रात्रि का समय है। अब नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम नंदा है, दूसरी का नाम सुनंदा है, जो कि माता यशोदा की ननद है। अच्छा, कुछ ननद बड़ी तेज होती हैं, ये सासू जी की सेवा करें ना करें, लेकिन भाभी की सेवा पहले करती हैं। इनको कैसे पता लग जाए काऊ अड़ोसी थे काऊ पड़ोसी थे कि भाभी के कछु होने वाला हो, तो 6-6 महीना पहले आ जाएंगी। ऐसे नंदा सुनंदा को पता लगी ना कि भाभी के कछु होने वाला है, तो 6-6 महीना पहले आ गई। लेकिन सुनंदा सोचने लगी कि आज पता ना क्या बात है कि भाभी आज जगी नहीं है,
प्रत्येक दिन भाभी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए और करे पता ना आज का बात है गई, चल के देखना चाहिए। जैसे ही सुनंदा आई मैया यशोदा के कक्ष में गई, प्रवेश किया तो क्या देखा भगवत प्रेमियों, एक नन्नो सा बालक चुनरिया ओढ़ के लेट रहे है। अब सुनंदा को बड़ी खुशी भई, बड़ी प्रसन्नता भई, लेकिन मन में एक बड़ी भारी चिंता भी भई। कौन सी? कहीं लाली ना होए। अगर लाली भई तो भाभी के गले में जो नवला का हार है वो हमें नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता भी है। भगवत प्रेमियों, नेक चुनरिया को हटावे फिर ढक दे, अरे कहीं लाली ना होए, नेक हटावे फिर ढक दे, अरे कहीं लाली ना होए। हिम्मत जुटा करके जैसे चुनरिया को हटाया है और पता चला है कि लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो। अब तो भगवत प्रेमी सुनंदा दौड़ी 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 नंदशाला, नंद बाबा के पास की गौशाला में, क्योंकि नंद बाबा गौशाला में बैठे और माला जप रहे। कौन सा मंत्र? अभय नाय भयो, अभय नाय भयो, अभय नाय भयो, अभय नाय भयो, अभय नाय भयो। नंद बाबा से जाके सुनंदा ने कहा भैया भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे क्या बात है कि सुनंदा, अरे काय की बधाई हो, अरे का है गयो। सुनंदा ने कहा नाना भैया पहले मोको या बातें बताओ, मोको का दे हो गए। नंद बाबा बोले अरे बहना तेने बड़ी चिंता करी, जो तू मांगेगी वायु को दंगो बता तो सही, काय की बताइयो का है, का भयो, का बात है गई। तो भगवत प्रेमी सुनंदा ने कहा कि भैया लाला भयो है, लाला लाला भयो है। हाँ अब तो माला वाला दई छोड़। नंद बाबा ने मूछन में दिया ताव। अब बोले दिखाइयो छोरा ने के दर्पण। भगवत प्रेमी दौड़े दौड़े नंद बाबा मैया यशोदा के कक्ष में आ गए और आकर के कहने लगे देवी ने मोकू भी तो लाला को मुंह दिखा दे, मोकू भी ने लाला के दर्शन करा दे। आज सजनों श्री कृष्ण भगवान के नंद बाबा दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब देखो प्रभु को आगमन है गयो, नंद बाबा भी सज गए, माता यशोदा भी सज गई। अब धीरे धीरे करके पूरे ब्रज में समाचार पहुंच गयो। अब जो भी सुने अब सब पीले वस्त्र धारण कर करके नंद बाबा के महल में आ जाए। जैसे आज जे पंडाल पूरो पीरो पीरो है रहे हो या नहीं है ना। पर एक बात कहे, बुरो ना मानो, पर या में बुरे मानने की कुछ बात भी ना है। आप लोग भक्त बड़े अच्छे हैं, तुम्हें कुछ काम धंधो ना है। बुरो मत मानियो, आप लोग बोर हो रहे थे ना, थोड़ा सुस्त लग रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें हंसाया जाए। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कहिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं वाकई, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये दास आपकी जितनी भी प्रशंसा करे उतना ही कम है। मैं हृदय से ये बात कह रहा हूं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। सब सज धज करके आ गए, गोपियां आ गए, ग्वाला आ गए, सब सखा आने लगे, ब्रजवासी आने लगे, सब सज धज करके आ रहे हैं भगवत प्रेमियों। और कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है। नंद बाबा ने खूब लुटाया, खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात खूब दान किया है, क्योंकि दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता ही है। और दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। सही है। अब भगवत प्रेमियों वृद्ध माता उन्होंने भी 16-16 श्रृंगार करे, गोपी ने भी 16-16 श्रृंगार करे। अब वृद्ध माता हम बोली हम काउते कम थोड़े ही है, नंद जी के लाला जो भयो है, नंदराय जी के आनंद जो भयो है, हम भी सजंगी। अब वृद्ध माता उन्होंने 85 वर्ष पुरानो लहंगा निकारो, उई भारी वारो ऊ पहनो। हाँ अब एक वृद्ध माता उन्होंने भी 16-16 श्रृंगार करे। आई साइड कमजोर थी, दिखता थोड़ा कम था। श्रृंगार करने में एक गलती है गई, आंखन में लगाने वाली चीज होठन पे लगा ली और होठन पे लगाने वाली चीज आंखन में लगा ली। आज ना सजंगी तो कब सजंगी, नंद के आनंद जो भयो है। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है। भगवत प्रेमियों सब एक ही बात कह रहे हैं, जे हम सबको लाला है, हम सबको लाला है। सभी खुशी मना रहे हैं, सभी श्री कृष्ण का जन्म महा उत्सव हर्ष उल्लास के साथ में
मना रहे हैं। आइएगा हम और आप भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते चलें। बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी बाल कृष्ण लाल की हम सभी के बीच आ रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ठीक, अब बांट दीजिए। देखिए बहन पूज्य अनुराधा बहन जी की ओर से 201 रुपए का सहयोग पहुंचा है। गोविंद के श्री चरण कमलों में